कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कभी गिल्ट में मुब्तला रखती हो? गलतियां इंसान से हो जाती हैं। वो जो आपा कुलसूम जो मेरी बड़ी बहन है, मैंने उनके साथ उम्रा किया हुआ है। वो जब मैदान में निकली हैं तो उस वक्त हम नहीं निकले, ये रिग्रेट है। और जो वो चेरिंग क्रॉस पे उनकी गाड़ी को जी। उठा लिया गया था जी, उस वक्त नहीं निकले, यही गुस्सा होगा मेरे कायदीन को। और आपको भी उसका गिल्ट है? मैं इतराफ़ कर रहा हूँ इसका। स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं इसका सियासी जवाब नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये उससे मेरा कैरियर जो सियासी था उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन हो जाती है, हो गई। लेकिन मैं किसके ख़िलाफ़ करता? वो सारा कुछ अगर लाहौर की आवाम को मैं बाहर लाता तो किसके ख़िलाफ़ होता? तो इस लिहाज से खामोशी है। तो ये मुझे अफसोस है। मैंने उनके साथ उम्रा किया, उन्होंने अपने हाथ से उम्रे के दौरान, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं, मैं उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। उन्होंने अपने हाथ से मिल्क शेक बना के मुझे पिलाया था, मुझे याद है। वो बीमार हुई तो मैं स्पेशली यहाँ से वहाँ गया हूँ, इस लंदन। जो साहब, आप तो स्पोर्ट्समैन थे, फाइटर थे, और जो कहते हैं ना, भिड़ जाने वाले आदमी थे। फिर सियासत में भी एक सियासत की ऊंच नीच, डेमोक्रेसी, ये वो, तो कोई मसलहत थी, कोई दबाव था उस वक्त? क्या था वैसे, वजह क्या थी? देखिए, वो ना निकलना भी एक था दिमाग में। आपने करके देख लिया वेजिटेशन? कोई कर सकता है? पहली बात, अगर किसी ने की है तो बता दें। लोग, कोई झूठ भी बोलता होगा उनसे, मैं झूठ नहीं बोल सकता था उनसे। मेरा रिश्ता बड़ा आज भी एहतराम और मोहब्बत का है। मैं आज भी उनसे झूठ नहीं बोलता। मैंने सियासत से अपने आप को पीछे कर लिया है, लेकिन झूठ बोल के सियासत नहीं करना चाहता। मैंने, उस दिन भी एहतराम था, आज भी एहतराम है। तो आप खौफजदा नहीं थे? नहीं करना चाह रहा, ये आपका पॉइंट है? बस। प्रॉमिस में ज़्यादा आप रहे, आप नेशनल उसमें एमएनए, तो आप कभी नेशनल असेंबली में कभी भी आप नहीं गए ना? आपने अटेम्प्ट ही कभी नहीं की ना? मैंने कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं की आपने। तो उससे पहले आप कौमी हीरो थे। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा ठीक कि आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े, लेकिन मेरे था कि लाहौर से अगर बाहर जाऊंगा तो लाहौर में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा मुस्लिम लीग का, सदर रहा हूँ मुस्लिम लीग का। तो फिर जो जमाती अंदाज से वो जो टाइम जो था उसको मैं जस्टिस नहीं कर सकता था पार्टी। ठीक है। कभी किसी वक्त में मोहतरमा ने आपको ऑफर की, चूंकि आप कौमी हीरो थे ना, आपका किसी भी पार्टी में होना जो है उसकी एक अपनी अहमियत हो सकती थी, लेकिन हम इन्वॉल्व थे कि बड़ी डीपली सतह के ऊपर मुस्लिम लीग के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। तो लिहाजा हमने उस तरफ ना कभी सोचा। दोस्तों के पास कुछ उनके वजीर जाते आते रहे थे ये बात करने के लिए, मैंने कभी बात भी नहीं की। आपने कभी इस सिलसिले में। और इतनी आपकी कमिटमेंट रही, और मियाँ साहब की मुस्लिम लीग नून की सियासत से आप हमेशा मुतमईन और खुश रहे, सियासत से भी, और जो आपका रवैया रहा पार्टी के साथ, और जो पार्टी का आपके साथ रवैया रहा। देखें, मेरी बात सुने, सियासत एक बेरहम खेल है। सही गल, पास ठीक मिल दे। इसके सीने में दिल नहीं होता। आप जिसके लिए काम करते हैं ना जी, सियासत में उसका पता नहीं होता कि वो आपके साथ है या नहीं है। लेकिन खेल के मैदान में ये नहीं है। हमें पता है 11 आदमी हमारे सामने है, हमने इनको बीट करना है। मगर ऐसा नजर आया कि आपको साइड लाइन कर दिया गया है। एक्चुअली उस रूप से आप मुतमईन थे या खुद आप साइड लाइन हो गए? बात यह है कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसको छोड़ने को दिल नहीं करता, और आज भी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे। आपको क्यों मौका नहीं दे रही मुस्लिम लीग नून? मौका इस वजह से भी हुआ कि हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो सामने क्या कि शायर को शायरी करके जान छुड़ाई जा सकती है। बहुत से ऐसे चीजें हैं। मेरा कौमी असम्बली का मेंबर सरदार अयाज, वो जीत रहा है, मैं अब क्यों हार रहा हूँ?
ऊपर वाली सीट निकल गई, नीचे हार ऊपर गया। वाली निकली है, नीचे वाली हार रही है। तो ये ऐसे बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। कोई खतरा था आपको, कुछ लोगों को आपसे? नहीं, वो हो गया। अब सारी बातें ऐसी हैं, मैं नहीं चाह रहा कि, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने खामोशी में बरकत रखी है, इसलिए मैं खामोश हूँ। इतने जो सीजन्ड और इतना सीनियर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको पार्टियां फिर कहीं ना कहीं अकोमोडेट करती हैं, इसलिए कि उनका तजुर्बा होता है, उनका साथ होता है, उनका इम्पैक्ट होता है। पार्टी ने कहीं आपको अकोमोडेट नहीं किया या आपने कोई ऑफर कबूल नहीं की? मैंने पार्टी को ये कहा था कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात की थी कि मैं किसी लालच और ओहदे की हसूल के लिए आपसे नहीं मिलने आया। मैं लंदन गया था उसको मिलने, मैं आपसे मिलने आया हूँ प्यार मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए। तो यही मेरा मौक़िफ़ था। आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि मैं क्या लूँगा उनसे, एमएलए से एक टिकट लूँगा, एमएलए बन जाऊँगा, एमपीए बन जाऊँगा। लोग अख्तर रसूल को अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इज्जत करती है। ये फरमाइएगा, तो फिर आप समझते हैं कि कोई ऐसी गिरा पड़ गई है क़यादत के दिलों में आपके हवाले से जो जा नहीं रही, ऐसा है? वो मेरे दिल में तो नहीं है, अगर उनके दिल में है तो वो निकाल दें, है। क्योंकि मेरे दिल में कुछ नहीं। को अंदाज़ा है आपको कि क्या ऐसा हुआ? सब कुछ कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई पता ही नहीं है। या तो है ना कि मुशर्रफ साहब को मैंने दावत दी हो कि आप आए और टेक ओवर कर लें, मैंने तो दावत नहीं दी। लेकिन जो उस वक़्त मुस्लिम लीग ने एजिटेशन की है, जी, जो कर रहे थे, उसमें मैं फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं आया। बिकॉज जिसको फिर बाद में बेगम मैं ये समझता हूँ, जिसको बाद में बेगम कुलसूम ने लीड किया था। जी जी, लेकिन बार कैफ हम अपनी पार्टी के साथ हैं आज भी। तो मैंने बहुत काम किया है। इसके बाद ये जो इलेक्शन थे, मैंने इस इलेक्शन में यहाँ जो जितने भी मेंबर लाहौर के खड़े थे, जो पार्टी की तरफ से थे या जिनका अलायंस था, मैंने ओन चौधरी को, अलीम खां को, ये हाफिज नुमान को, दूसरे जितने भी लोग थे पार्टी के, जहाँ जहाँ भी गुजरांवाला तक जो मेरे लोग थे, जहाँ मेरे तल्लक थे, मैं सब में हेल्प करता रहा हूँ। तो जब वो गिरा नहीं निकली या जो भी वजह हुई और फासला दूर नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने, किसी और ने आपसे रुजू नहीं किया कभी, या आपने खुद नहीं जाना चाहा किसी और पार्टी में? सियासतदान को ऑफरें तो आती रहती हैं, लेकिन आप बताएं कि अब सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों के साथ अभी क्यों पार्टियां बदले? वैसे किसकी तरफ से ऑफर आई? मैंने तवज्जो ही नहीं की इसको। नहीं, तवज्जो तो आपने नहीं दी ना, मगर ऑफर तो आई होगी ना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी की थी, और पीटीआई की तरफ से भी कुछ लोगों ने राब्ते किए थे। तो क्रिकेट और हॉकी एक हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आपने कहा नहीं मैं तो हॉकी खेलूंगा। हाँ, मुझे वसी साहब इस बात से कोई गरज नहीं है हाँ, कि कौन इक़्तिदार में है, हाँ, कौन नहीं है। मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ और मेरी ट्रेनिंग गुलाम हैदर वाइस साहब ने की है, और वो एक कमिटेड आदमी थे। कितने मुख्तलिफ सियासतदान थे ना इस दौर में, खासतौर पर गुलाम हैदर वाई साहब वगैरह तो अवामी लोग थे, बहुत अवामी लोग थे। अच्छा, वाई साहब के दौर तक मुस्लिम लीग नून पे फैमिली पार्टी होने का इल्ज़ाम नहीं था? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि पब्लिक किस चीज़ को पसंद कर रही है। अगर पब्लिक नवाज शरीफ के पीछे जा रही है तो वोट तो पब्लिक ने देना है ना। सर, सेंटर आप खेलते थे ना, गेंद आगे नहीं जाने दे रहे आप। मैं पास तो बहुत अच्छे करता रहा। मगर आपका ख्याल है कि ये फैमिली पॉलिटिक्स वाले इल्ज़ाम गलत है? ये वाई साहब से पहले तो नहीं था? नहीं, वहीं सबसे पहले तो नवाज शरीफ ही थे ना जी। हाँ, नवाज शरीफ तो नहीं, मगर ये कि पूरी एक फैमिली जो है वो पार्टी पे हावी हो गई। शहबाज शरीफ साहब तो 88 में मेंबर बने। हाँ, तो हम तो 85 के मेंबरों में से। तो वो वाइस साहब भी 85 में वो मियाँ चन्नू से जीत के आए थे, तो पंजाब असम्बली में इकट्ठे थे। तो शहबाज शरीफ साहब का भी इंटरेस्ट फिर आस्ता आस्ता वो अपने भाई की वजह से, फिर पार्टी की वजह से, फिर हमारे साथ एक्टिविटी की वजह से, फिर वो भी इन्वॉल्व हो गए पूरी तरह।